सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ अपकमिंग वेब सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट ऑफ मई एंड जून के पार्ट 2 में कुछ बढ़िया सीरीज एंड कुछ वेब मूवीज रिलीज होने वाली हैं जिनके बारे में जानते हैं इस लिस्ट में। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 10 पे है हिंदी रोमांटिक ड्रामा वेब मूवी जो 8 जून को YouTube पे फ्री में रॉयल स्टैग बैरल के चैनल पे रिलीज होने वाली है। जो वैसे तो एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा वेब मूवी है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मत ही रखना, लेकिन लड़कियों के लिए हो सकता है कि एक और आंसू बहाने वाली एक बेस्ट मूवी बन जाए। अभी तक इसका ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ है तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी पता है बस एक लव स्टोरी है जो टिपिकल बॉलीवुड से हटके असली ज़िंदगी वाले प्यार को दिखाने वाली है। तो बाकी तो ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। अभी तक तो बस एक सॉन्ग ही रिलीज किया गया है इस मूवी का। नंबर 9 पे है क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज डॉम, जो 4 जून को मतलब आज अमेज़न पे रिलीज हो गई। जो एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है और हिंदी क्राइम सीरीज़ के फैंस के लिए ये सीरीज़ भी एक तोहफे के जैसे है, जिसमें कहानी है एक पुलिस ऑफिसर और उसके 10 साल के बेटे की, जो अपने बचपन वाली ज़िंदगी में ही एक ड्रग्स के बिजनेस में घुस जाता है और उसका पुलिस ऑफिसर बाप भी उसे रोकने में नाकाम रहता है। बेटे का नाम है पेड्रो डॉम, जो धीरे धीरे ड्रग गैंग का लीडर भी बन जाता है। लेकिन शुरू में जो उसे मज़ा लगता है बाद में वही उसकी सज़ा बनने वाला है। लेकिन पेड्रो डॉम की ज़िंदगी और सज़ा के बीच उसका बाप एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, जिसके लिए पेड्रो उसका बेटा है ना कि एक क्रिमिनल। तो अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद पार करके अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगाने को तैयार है उसका पुलिस ऑफिसर बाप। तो एक्शन और थ्रिल से भरी इस कहानी को मिस तो नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पे है साउथ की मूवी कर्णन, जो अभी अभी अनऑफिशियली हिंदी डब की गई है। हालांकि हिंदी डबिंग बहुत बेकार है, जो फिल्म काफ़ी हद तक बेकार बना देती है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे जो साउथ की मूवीज़ को सबटाइटल्स के बिना हिंदी में एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए ये ठीक है। इतना मज़ा नहीं आता बट कमेंट्री के जैसे हिंदी में डायलॉग्स ज़रूर सुनने को मिल जाते हैं। हालांकि ये वेब मूवी अमेज़ॉन पे मई मंथ में रिलीज़ हुई, लेकिन अभी तक इसको हिंदी में डब करने की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसकी वजह से मेरे जैसे हिंदी सिनेमा के फैंस में बहुत ज़्यादा रोष पाया गया है। वैसे ये न्यूज़ फेक है, रोष अकेला मुझे ही है, बाकियों का तो अभी पता नहीं। कमेंट में बताइए अगर आप भी दुखी हैं ऐसी बढ़िया मूवी को हिंदी में ना देख पाने से, जिसकी कहानी एक गाँव के लड़के की है जिसे सिस्टम से लड़ना पड़ता है। कहानी तो सिंपल है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। नंबर 7 पे है इंग्लिश हॉरर ड्रामा थ्रिलर मूवी क्वाइट प्लेस 2, जो अभी 28 मई को थिएटर्स में रिलीज़ की गई है और जो आने वाले कुछ हफ्तों में OTT पर भी रिलीज़ हो जाएगी। और होपफुली अगर नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होती है तो पक्का है हिंदी डब में भी रिलीज़ की जाएगी, जो 2018 में आई इसी फिल्म का पार्ट 2 है और जिसका पार्ट 1 हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन अगर हिंदी डब नहीं भी होती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मूवी है ही एक साइलेंट मूवी के जैसे, जिसकी कहानी में डायलॉग बहुत कम है, बस है तो डर और थ्रिल। जिसमें एक फैमिली है जो एक अनजान शक्ति से बचने की कोशिश में रहते हैं, जिसमें एक मॉन्स्टर कोई भी आवाज़ सुनने पे जान ले लेता है। तो चुप रहोगे तो जिंदा रहोगे। इधर तुम्हारी गलती से थोड़ी सी आवाज़ निकली और उधर तुम्हारी जान गई। इस फिल्म का पार्ट 1 तो कमाल का था, पार्ट 2 मैंने अभी देखा नहीं है, बट आप ज़रूर देखिए और कमेंट्स में बताना कैसी लगी। नंबर 6 पे है हिंदी एंथोलॉजी ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ रे, जो 25 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। जिसकी 4 कहानियों के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर कहानी में बड़ा स्टार ज़रूर दिखने वाला है, जिसमें मनोज बाजपेयी, मिर्ज़ापुर के हमारे मुन्ना भैया यानी कि अली फजल, अनिल कपूर का बेटा हर्षवर्धन कपूर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के मेनन। तो अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन को छोड़ के बाकी सभी वेब सीरीज़ के सुपरस्टार्स हैं, तो कहानी भी बढ़िया ही होगी अगर मेन एक्टर्स बढ़िया हैं। बाकी देखते हैं ट्रेलर आने के बाद क्या कहानियाँ होती हैं इस सीरीज़ की, जो कुछ दिनों में YouTube पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अभी तो बस छोटा सा इंट्रो टीज़र ही रिलीज़ किया गया है।
नंबर 5 पे है इंग्लिश हॉरर वेब मूवी कंज्यूरिंग द डेविल मेक मी डू दिस, मतलब कंज्यूरिंग मूवी 2021, जो इस साल डायरेक्ट HBO पे 4 जून को रिलीज हो गई। अभी इसे हिंदी डब होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन इंग्लिश में सबटाइटल के साथ अभी देख सकते हो, जिसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इस मूवी का नाम ही काफ़ी है। हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी है जिसके पिछले 2 पार्ट्स बहुत ही पसंद किए गए और मे बी इस महीने के एंड तक या अगले महीने में इसे हिंदी डब में इंडिया में रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि HBO का डायरेक्ट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर इंडिया में नेटफ्लिक्स रिलीज करता है तो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी हिंदी डब में हॉलीवुड मूवीज़ देखने वाले फैंस के लिए। नंबर 4 पे है हिंदी डब वेब मूवी फादरहुड। नेटफ्लिक्स पे 18 जून को रिलीज होने वाली ये कॉमेडी मूवी, जिसमें एक फादर की ज़िंदगी को दिखाया जाएगा और कैसे उसे रोज़ की ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उसे काफ़ी तकलीफ़ें देने वाली है और उन्हीं तकलीफ़ों में हमें हंसाने वाली है। ज़िंदगी का भी अजीब है, किसी का दर्द या तकलीफ़ दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट होता है। इसलिए तो कहते हैं अपनी खुशी चाहे बांट लो, बट अपना दर्द अपने पास ही रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ लोग खुश होते हैं कि आप दुखी हैं। लेकिन ये तो मूवी है जो हमें खुश करने के लिए ही बनाई गई है, और देखें इस मूवी को स्माइल के साथ। नंबर 3 पे है हिंदी वेब सीरीज़ इट हैपेंड इन हांगकांग, जो हल्की कॉमेडी के साथ ड्रामा सीरीज़ है, मतलब किस्सों वाली सीरीज़ है जिसमें असल ज़िंदगी को नज़दीक से देखने का मज़ा आता है। एवरेज सीरीज़ है जो वैसे तो पहले ही रिलीज़ हो चुकी है लेकिन काफ़ी अंडररेटेड रही, तो इस बार वूट इसे दोबारा रिलीज़ करने वाला है 18 जून को, जिसमें घर की दाल वाला स्वाद मिलने वाला है, क्योंकि कभी कभी बाहर का चटपटा खाना खा के भी हम इतना बोर हो जाते हैं कि कुछ हल्का फुल्का के साथ हल्की दाल खाने को दिल करता है। बस वैसी ही सीरीज़ है ये, जो आपके थ्रिलिंग मूड को लाइट करते हुए हल्का कर देगी। नंबर 2 पे है हिंदी वेब सीरीज़ इंदौरी इश्क, जो रोमांटिक इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है। 10 जून को MX प्लेयर पे रिलीज़ होने वाली है। अगर आपको रोमांटिक सीरीज़ फ्लेम्स वाला चिकना लड़का याद है तो बस वही चिकना लड़का इस सीरीज़ में मजनू बनने वाला है। इस सीरीज़ की कहानी है एक आशिक की, जिसे नई नई मोहब्बत हुई है और पहला नशा पहला खुमार वाली फीलिंग के साथ इश्क की ऊंचाइयों पे उड़ रहा है, लेकिन तभी लड़की का मूड बदल गया या क्या हुआ रब जाने। वो इस प्यार के पंछी के पर काट के फुर्र हो जाती है और बेचारा प्यारा पंछी इश्क की ऊंचाइयों भरी उड़ान से पटक के गिरता है नीचे, जिसका संभलना अभी बहुत मुश्किल है, जिसकी मदद करने की कोशिश उसका दोस्त करता रहता है, लेकिन लड़के को उसका पहला प्यार और गंजे को उसके बाल हमेशा याद आते रहते हैं, जिन्हें वो याद करके दुखी ही हो सकता है बट दोबारा पा नहीं सकता। तो देखते हैं कब तक इस मजनू की हालत में सुधार आता है इस सीरीज़ में। नंबर 1 पे है हिंदी वेब मूवी शेरनी, ड्रामा थ्रिलर। ये मूवी 18 जून को अमेज़ॉन पे रिलीज होने वाली है, जिसमें विद्या बालन फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में है और एक गांव के पास वाले जंगल में से एक शेरनी गांव में घुस के हमला करने लगती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें विद्या बालन भी शामिल है, जिसमें विद्या बालन को उस शेरनी के साथ साथ निठल्ले बाकी ऑफिसर्स और सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है और इसी लड़ाई में कैसे वो अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ती है। बस यही दिखाना इस फिल्म की कहानी का मेन मंतव्य है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लॉकडाउन में बाहर निकल के पुलिस वालों के डंडे मत खाना पिछले साल की तरह। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।